कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताने वाले हैं, एक बार ट्राई करके बताने वाले हैं 10 का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये 8.1 है, तो चलिए आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 8.1 का। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यही होगा सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, और साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन इसमें दे दिया और दूसरा क्वेश्चन दे दिया। एक ही में दो क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। अब चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं ऐसे करके। यहाँ पे बना लेते हैं एक चित्र बनाने के लिए ऐसे हम एक लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद ऐसे बना लिए, समकोण त्रिभुज बना लिए। अब बी देखिए, अब ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, हम लिख लेते हैं ए बी सी। अब ए बी कितना है 24 और बी सी कितना है 7। अब ये निकालना है हम लोगों का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। पहले हम लोग इसका बी समकोण है, समकोण बराबर कितना होता है दोस्तों, ये होता है न्यून कोण। समकोण ये से होता है, तो समकोण कितना होता है 90 अंश का होता है। तो 90 अंश का होता है, तो हम लिख लेते हैं समकोण ए बी सी में है, ये हो गया त्रिभुज बी, कोण बी। ठीक है दोस्तों, अब बराबर लिखेंगे 90 अंश। 90 अंश लिख लिए, और 90 अंश लिखने के बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये लंब है, ये एल लंब, और ये आधार है ए मान लीजिए, और ये क्या है कर्ण है तो के मान लीजिए। ठीक, लंब आधार कर्ण। तो लिखेंगे हम लोग, क्या निकालना है हमको, ए सी निकालना है। सी ए मतलब ए सी चाहे सी ए एक ही हुआ। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ए सी का वर्ग बराबर ए बी दिया हुआ है, ए बी वर्ग लिख लेंगे प्लस बी सी वर्ग लिख लेंगे। बी सी वर्ग लिखने के बाद ये ए बी क्या है लंब है, लंब लिख लिए। बी सी क्या है आधार है, तो आधार लिख लिया, और ए सी निकालना है तो लिख लिए। ठीक, ए सी निकालना है तो ए सी स्क्वायर कर लीजिए। ए बी दिया हुआ है तो 24 वर्ग कर दीजिए, प्लस यहाँ पे दिया है बी सी कितना दिया 7, फिर से वर्ग कर लीजिए। वर्ग करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए सी वर्ग बराबर 24 का वर्ग कितना है दोस्तों, 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस 7 का 49, ये हो गया। फिर से ए सी वर्ग बराबर लिखेंगे हम लोग, इसको जोड़ के होगा 625। ठीक है, 625 होने के बाद अब लिख लेते हैं ए सी बराबर रूट। अगर स्क्वायर मैंने पहले वीडियो में बताया है, जो नवोदय के लिए रिलेटेड है, मैंने बताया है अगर वर्ग बराबर के इधर आ जाए तो करड़ी में हो जाता है। तो करड़ी कर लेंगे 625, तो ये ए सी बराबर होगा 625, करड़ी में कितना होगा 25 25 625, तो 25 सेंटीमीटर लिख लिए हम लोग। फिर से यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देते हैं,
लिखेंगे हम लोग, पूछ रहा क्या रहा है, साइन ए और कॉस ए। पहले साइन ए और कॉस ए निकालेंगे। ये हम लोग का निकल गया, ए सी निकला है दोस्तों, ए सी निकल गया। अब ए सी निकल गया तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 25, ठीक। अब साइन ए निकालते हैं। साइन ए का सूत्र होता है, साइन ए बराबर सूत्र होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है, कर्ण ये है ए सी और लंब क्या है ए बी, तो ए बी बटे ए सी लिख लिए हम लोग, ए बी बटे ए सी। सॉरी दोस्तों, हम लोग लिखेंगे यहां पे बी सी। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजा इसमें होता है। साइन ए बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा ए की कितनी है, सम्मुख भुजा ए ये दे है और फिर सम्मुख भुजा ये सम्मुख भुजा है, तो बी और सी ये इधर से आएगा तो यही सम्मुख भुजा ना होगा ये, तो सम्मुख भुजा लिख लिए बी सी। बी सी लिखने के बाद बी सी कितना है 7, ए सी कितना है, ए सी 25। ये हो गया, साइन ए हमारा निकल गया। फिर से साइन कॉस सी, कॉस ए निकालना है। इसका सूत्र होगा दोस्तों आधार बटे कोण ए की आधार भुजा। अब समझेंगे आप लोग, आधार भुजा बटे कर्ण। समझ गए दोस्तों? अब लिखेंगे हम लोग ए बी क्या है ए बी ए की कोण ए की सम्मुख भुजा आधार भुजा है। क्यों? देखिए, सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा और आधार भुजा मतलब यहां से जो स्ट्रेट लाइन सीधा है इसको ऐसे करेंगे तो आधार हो जाएगा, बस वही कह रहा है। तो नीचे लिखेंगे ए सी, कर्ण कितना है ए सी बराबर लिखेंगे बट्टे 25 लिख देते हैं। ए सी बराबर 25 और ए बी बराबर 24। क्यों? 24 ए बी बराबर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब ये हम लोगों का कॉस ए निकल गया, कॉस ए ये हो गया। अब हम लोग साइन सी और कॉस सी निकालते हैं। ए निकल गया, साइन ए कॉस ए निकल गया। अब साइन सी कॉस सी निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं, आपको समझने में तकलीफ ना हो। इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। 24 इसको लिख लिए, 25 इसको लिख लिए, अब 7 इसको लिखिए, ए बी सी, ठीक। यह अच्छा नहीं बन पा रहा है दोस्तों, चलिए हम बताते हैं आपको। अब ये हो गया साइन ए कॉस ए। फिर से यहाँ पे निकालेंगे साइन सी। साइन सी का सूत्र होता है साइन सी, ये मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको सही से बता दे रहा हूं कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साइन सी बराबर होता है कोण सी की सम्मुख भुजा, सामने की भुजा कौन है, ये है, तो ए बी बटा, अब कर्ण ए सी कर्ण है, वो तो ऐसे ही पता चल गया। अब हम लोग लिखेंगे 24, ए बी कितना है 24 बटा ए सी कितना है 25। ये हो गया साइन सी, ठीक। अब कॉस सी बराबर लिखेंगे हम लोग सी का जो आधार है, आधार भुजा मतलब सी बी सी बटा कर्ण, नीचे कर्ण होता है, ठीक। ए सी बराबर लिखेंगे हम लोग कितना है, बी सी 7 है, यहाँ पे 7 लिख दिए। फिर से ए सी कितना है 24 है, 24 लिख दिए। अब हमारा निकल गया यहाँ पे ये साइन सी कॉस सी, ठीक।
अब साइन ए कॉस ए, ठीक, ये हमारा निकल गया। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज सर, प्लीज दोस्तों। चलिए, फ्लो में निकल जाता है कभी कभी, ठीक है, चलते हैं, बाय।